आज सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ यहाँ पर बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि रशियन काइरोप्रैक्टिस सीखनी है, रशियन काइरोप्रैक्टिस सीखनी है। रशियन काइरोप्रैक्टर कैसे सीखते हैं, कैसे बनते हैं? वजह क्या है कि इसके अंदर जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट है। सेकेंडली, जब भी हम इसको करते हैं तो इसके अंदर हम ये एक जो उम्र होती है ना, उम्र को हम वो नहीं करते, मतलब कि इसमें किसी भी उम्र का बंदा आ सकता है, ठीक है। बाकी जो काइरोप्रैक्टिक होती है, जो हम वैसे देखते हैं, जो यूएस वाली है, अदर स्टेट्स की, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ खास जगह पे कुछ खास लोगों को ही लिया जाता है, और हम ज़्यादातर देखते हैं उसके अंदर कि जो बहुत ज़्यादा कंडीशन जिनकी ख़राब नहीं है उनको लिया जाता है। मगर रशियन वाले में क्या है कि आप किसी को भी आराम से इजीली ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या चीज़ें चाहिए ये ध्यान रखना है। सेकंड बात, ये सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट के लिए। मैं चाहता हूँ कैमरा ऐसे करके घुमाओ, तो इधर आ जाओ, इधर आओ, ठीक। यहाँ से स्टूडेंट स्टूडेंट को, ठीक। तो सबसे पहली बात इसके अंदर हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें जो तकिया लेना है। देखो, रशिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो लोग है ना एक लकड़ी का बनवाते हैं ऐसा पिलो। तो आपके पास यहाँ पर बनवाने के लिए होगा नहीं, क्योंकि आपको डिज़ाइन नहीं समझ में आएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप इस तरीके का पिलो 3 से 4 पिलो ऐसे ले लें, जिससे कि पेशेंट्स का जो ये वाला एरिया है, हमें मेन क्या है कि हमें यहाँ पर वर्क करना है, एल के आसपास, L5S1 के आसपास हमें काम करना है, ठीक है। तो वो हमारा सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट आप देख रहे हैं कैसे सिचुएशन में लेटा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये नीचे लेट के नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा अरे यार हमारे पास बेड नहीं है, चलो नीचे लेटा देते हैं। ये नीचे लेट के नहीं होता। सेकंडली, ये डबल बेड में भी नहीं होता है। ये भी ध्यान रखें। अगर आप घर पे ट्राई करने की कोशिश करें, वैसे तो आप करें ना, क्योंकि इसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट बनना जरूरी है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डबल बेड पे नहीं होता है। अच्छा, पेशेंट की जो हाथ है उसको आप नीचे की तरफ रखना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इधर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट आते हैं मेरे पास से पूछते हैं कि सर ये आप क्या चेक करते रहते हो यहाँ पर ऐसे करके, ये क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर जो उभार है, वैसे तो इनको है नहीं, ये हमारी पेशेंट नहीं है, ठीक है। वैसे इनको है नहीं अभी कुछ भी ऐसा। मगर होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, मेरे ग्लव्स पकड़ा दो और पाउडर दे दो। ठीक है, अभी हम इतने रख रहे हैं, नीचे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। ग्लव्स दो मेरे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि कौन सा एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ है। आप जब इसका एनाटॉमी देखेंगे ना इस एरिया का, तो आपको समझ में आएगा जब बल्जिंग डिस्क हो जाता है, या थिनिंग डिस्क हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि कमर में दर्द है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है चलते हुए। तो इसकी जो वजह होती है, इसकी वजह हो गई साइटिका, ठीक है। अब साइटिका क्या है? साइटिका एक नर्व का नाम। साइटिका किसी बीमारी का नाम नहीं, जैसे सर्वाइकल किसी बीमारी का नाम नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही साइटिका एक नर्व का नाम, ठीक। और ये होती कहाँ पर है? ये यहाँ से होती हुई जाती है, ऐसे, यहाँ पर ऐसे। इनके ऊपर मैं डायग्राम यहाँ बना नहीं सकता हूँ, मगर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ये ऐसे होती हुई जाती है, ठीक है? ये यहाँ से निकलेगी। बहुत सारी नसें, एक नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि एक ही नस है। क्या? एक नस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी नसें होती है ऐसे ऐसे, अलग सर, अलग। तो साइटिका सर इस साइड जाती है कि दोनों साइड जाती है? नहीं, साइटिका नस तो एक तरफ जाएगी, लेफ्ट में। मगर हाँ, देखो कि होता क्या है कि लेफ्ट से स्टार्ट होकर के फिर ये राइट में भी जाती है, ये ध्यान रखना। अब पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि सिर्फ लेफ्ट में ही है साइटिका का जो दर्द है, वो सिर्फ लेफ्ट में। अब हम देख रहे हैं कि वो लेफ्ट से फिर राइट में भी जा रहा है। वजह ये नहीं है कि कोई स्पेशल नस वहां पर कोई अलग से आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जब साइटिका होता है तो जो भी बंदा है वो अपने लेफ्ट पैर पर कम जोर डालता है और राइट पे ज्यादा डालता है। तो जिसकी वजह से राइट पे ज्यादा जोर आने की वजह से उसको ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पाउडर ले लेंगे, ठीक। पाउडर को हल्का सा डाल देंगे इस तरीके से, और इसको रगड़ेंगे। अच्छा, देखो रगड़ना जरूरी है। रगड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक बार यहाँ पर चालू करना है, ठीक है। तो वो जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने रगड़ा नहीं और उसके बाद में। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखें कि बिल्कुल आपको सेंटर पे नहीं हाथ लगाना। कभी भी किसी भी थेरेपी के अंदर हमेशा ये बात ध्यान रखवाई जाती है
कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर डायरेक्ट आपको कुछ भी हिट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नर्वस सिस्टम उसका डाउन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है या कुछ और भी घटना हो सकती है किसी भी पेशेंट के साथ। आपको बहुत ध्यान से करना है इसको। इसके लिए क्या करते हैं, हम हाथ को यहाँ रख लेते हैं ताकि सामने वाले को कोई ऐसी गंभीर चोट ना आए, ठीक? और दूसरे हाथ को ऐसे रखते हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है, सीधा करके। और उसके बाद मैं बहुत हल्के से मार रहा हूँ, ठीक है, मगर इसको बहुत तेज मारा जाता है, ये ध्यान रखिए। जैसे आप हैमरिंग देखते हैं, हैमरिंग के अंदर जैसे मारते हैं ढक ढक ढक, ठीक है, ठीक वैसे ही है ये भी, मगर इसमें क्या करना है आपको, फिर आप एक एंगल बना लेंगे, एंगल बना करके इसको देखेंगे सही तरीके से कि आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं जिस जगह पे आपको करना है। आप दूसरी जगह पे हाथ रख देंगे ऐसे और फिर यहां से करेंगे। ठीक, जब आप कर लें इसको तो बार बार इसको रगड़ते रहें हल्का हल्का, ये जरूरी है। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो पेशेंट को ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, इसको करने के बाद में हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करें। इसके बाद चाहे तो आप घूमें एक बारी। घूमना इसलिए जरूरी होता है कि जब आपका हाथ उस जगह पे लगे तो बिल्कुल परफेक्ट लगे। ठीक है? तो हाथ को यहाँ रखें और देखिए, अभी क्योंकि वीडियो शूट हो रही है तो मैंने इतना ज़्यादा इनको कोशिश करी है कि जितना ये कंफर्टेबल हो सके उतना ही इनके ऊपर इस चीज़ को बनाए। ठीक है, मगर आपको क्या करना है कि आपको नीचे तक यहाँ तक लेकर जाना है, टेलबोन होती नहीं, यहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ तक हाथ को लेके जाना जरूरी है, इधर ऐसे। तो इस तरीके से इसको करना है और बहुत इजी वे में करना है। इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर जाएंगे मगर ये दूसरी कल ट्रेनिंग होगी। ये जो ऊपर का एरिया है ना, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें हम बताएंगे कि सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर को रशियन काइरो में कैसे ठीक करते हैं। आज हम जो बता रहे हैं बल्जिंग डिस्क, ठीक है, कमर में दर्द हो गया, साइटिका हो गया या कमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करना है। इसके साथ साथ ये पेट को भी ठीक करता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है ना, उनको लगता है कि भाई नहीं मेरे पेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो नसें निकलती है ना, यहाँ पर क्या है देखो, एक पाइप की तरह है, एक पाइप है उसके अंदर बहुत सारी तारें, ठीक, और वो तारें क्या है, अलग अलग जगह से अलग अलग ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाती है। ठीक, ये हमारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, इधर से ये एरिया ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी नसें होती हैं जो पेट से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नाभि तो ये देख लेते हैं, नाभि उठा भी देते हैं, हमें समझ भी आ जाता है कि नाभि का ही कोई ऐसा इशू है, मगर हम ये ध्यान नहीं रखते कि अगर हम पीछे बैक में देखेंगे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन मैसेज को पहुंचाते हैं और वो जरूरी है हमें करना स्टिमुलेट। तो हम उसको कर देते हैं, तो उससे भी काफी हद तक हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, जब आप इसको कर लें, इसको करने के बाद में वरना सीधे यहाँ पर हल्का हल्का, बहुत हल्का, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, और फिर दूसरी तरफ से भी करना। हाँ, जो ये लाइन जाती है ना हमारे बीच में, इस पे, ठीक है, इस तरीके से। ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि नीचे से ऊपर करना है या ऊपर से नीचे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा नहीं, 3 से 5 सीटिंग के अंदर, 3 से 5 सीटिंग में आपको सही बता, हमने खुद पेशेंट देखे हुए हैं। आप थेरेपी लेना चाहते हैं तो ये जो सीटिंग हमने दी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली सीटिंग, ठीक है, ये आप ले सकते हैं और इसका कोई चार्जेस नहीं है। और 3 से 5 सीटिंग के अंदर हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप जाकर मेरे यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो नीचे जाकर के आप देख सकते हैं। जयपुर में है थेरेपिस्ट है हमारे, उनके वो खुद मेडिकल लाइन से, और उनका मेरे पास फोन आता है कि सर थैंक यू, मैं यहाँ पर सिर्फ जो पेशेंट देख रहा हूँ 3 से 5 दिन ही बुलाता हूँ, उससे ज़्यादा बुलाता ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, लास्ट बात, ग्लव्स हैवी होनी चाहिए। जो ग्लव्स ले रहे हैं ये हैवी होनी चाहिए, ये वो वाले ग्लव्स नहीं होनी चाहिए जो आपके घर में होते हैं ना, स्वेटर के या बुने हुए, वो नहीं चलेंगे सर। हमेशा लगे। सर रशियन कायरो को कोई साइड इफेक्ट होते हैं? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, जबकि
जो यूएस कायरोप्रैक्टर है जो हम देखते हैं यूएसए से जो आई है, उसमें हम देखते हैं और ये बकायदा इसकी न्यूज़ भी पड़ी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं इस पे यूट्यूब पे, कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो गया है इसको गलत करने की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम जब करते हैं तो बहुत ध्यान से हमें करना होता है, एकाग्रता से। हम ऐसा नहीं करते इसके अंदर कि हमें आवाज़ें निकालनी है चटकाने की, हम चटकाते नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल थेरेपी को थेरेपी के तरीके से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए।